देखकर हम पर कविता का चढ़ा हुआ भूत घर वाली घबराई। क्या बात है? बोली यूं ही अगर आप दिन भर कविता लिखेंगे, काम धाम कुछ नहीं करेंगे, तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? क्या बात है? आपकी कविताओं का तो कबाड़ी वाले से भी कुछ नहीं मिलेगा। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। और जब तक आपका ये भूत उतरेगा तब तक तो घर का सारा सामान बिक चुकेगा। वाह वाह वाह, क्या बात। इसलिए श्रीमान पति महोदय, वक्त रहते थोड़ी बुद्धि दौड़ाइए, कोई सोर्स लगाइए, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के मंच पर अपनी जगह बनाइए। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, वाह। रुपयों से भरा लिफाफा लाइए, अपनी कविताओं के कुछ तो दाम उठाइए। क्या बात है, क्या बात है राजेश भाई, वाह। अपनी तो ये पीड़ा मंच को समर्पित है। हाँ। आपका स्नेह प्यार आशीर्वाद चाहिए तो शायद मेरा सफर अच्छे से प्रारंभ हो सके। नहीं, बिल्कुल होगा। हास्य कविता से अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ। स्वागत। और मन की पीड़ा, थोड़ा माइक अगर नीचे कर देंगे तो ज्यादा अच्छा। आप ही कर लो ना, उसमें क्या है? नहीं, वो ऑफिस थोड़ी सरकारी में पंखा चलाने के लिए पियोन को बोलते। इसको नीचे कर लो, माउथ वॉश। ये माइक वालों को दिया गया ना, अच्छा पेमेंट दिया गया। अब लगाएंगे नहीं दोबारा। हाँ, ये फर्क है कवि में कवियत्री में। पट्टा कवियत्री होती तो अपने आप आ जाता सेट करके। माइक वालों का भी भगवान। यूं तो निहायत ही शरीफ हूँ, यूं तो निहायत ही शरीफ हूँ। तिवारी जी ध्यान दीजिए। स्वागत। यूं तो निहायत ही शरीफ हूँ, मगर पिछले कुछ दिनों से पूरे मोहल्ले में बदनाम हो गया हूँ। वाह 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 वाह। ये न समझो दोस्तों किसी उल्टे सीधे मामले में फंस गया हूँ, या अफीम चरस गांजे का व्यापार करने लग गया हूँ। बात बस इतनी है, माँ शारदे की कृपा से आजकल मैं कविता लिखने लग गया। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत खूब, वाह। हर कोई मुझसे मिलने से अब कतराता है, मुझे देखकर भी अनदेखा कर जाता है। फोन लगाता हूं तो नंबर नो रिप्लाई हो जाता है। वाह वाह, क्या बात। हमारे सचिव महोदय बराबर जब भी फोन लगाता नंबर नो रिप्लाई। कविताओं का ऐसा शौक चढ़ा है, 2-4 कविताएं तो हर वक्त ऊपर वाली जेब में रखता हूं। क्या बात है। जहां मौका मिला कविता सुनाने लगता हूं। वाह। अब आप ही बतलाइए, इस अर्थ प्रधान युग में मैं किस काम का रह गया हूं? क्या बात है, क्या बात। माँ शारदे की भक्ति में कुछ ऐसा लग गया हूं, माँ लक्ष्मी के कोप का शिकार हो गया हूं, जेब में कविताएं लिए घूम रहा हूं और साथ में रखी पर्स में एक एक पैसे के लिए तरस रहा हूं। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, वाह। अड़ोसी पड़ोसी तो एक एक कर किनारा कर चुके हैं। धीरे धीरे यार दोस्त भी मुझको शक की नजर से देखने लगे हैं। धीरे धीरे रिश्तेदारों तक भी बात पहुंच गई है। सास ससुर तो इस खबर को सुन सदमे में आ गए हैं। अच्छे भले दामाद को ये कौन सा रोग लग गया, बेचारा भरी जवानी में कविता लिखने लग गया। वो तो जन्म कुंडली ज्योतिषियों को दिखा रहे हैं, झाड़ फूक ओझा दुनिया से करवा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह। इन सब के बीच सबसे बड़ी मुसीबत तो ये हो गई है, घर वाली ने मेरे कविता लेखन पर तालाक की धमकी तक दे रखी। वाह 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 वाह, क्या बात। क्या करूं मगर कविता लिखने की मेरी आदत छूटी नहीं रही है। लिखने का भूत तो छोटा मोटा है, सुनाने का भूत तो जिन्न सा सवार हो गया है, जो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। वाह 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 वाह, क्या दोस्तों, एक दिन मैंने एक कविता लिखी थी नई नई, और सुनाने की मुझको धुन चढ़ी हुई थी। संयोग से घरवाली घर से बाहर गई हुई थी। हास्य रस का कवि हूं, मगर मैंने वीर रस वाला काम कर दिया। अपनी नई कविता का श्री गणेश काम वाली बाई को सुनाकर कर दिया। वाह वाह, यही नंबर डायल कर दिया तुमने। क्या बात, क्या
बात है, सही बात। सुनाने की धुन। घबराइए मत, कुछ नहीं हुआ। बाई बोली, भैया ये जो आप लिखे हो ये तो कुछ समझ में नहीं आया, पर मैं रोज एक कविता सुन लिया करूंगी। भाभी जी जरा कंजूस है, आपसे मुझे पूरी उम्मीद है। एक कविता प्रतिदिन के हिसाब से महीने का 1000 रुपया तय कर दीजिए। मुझको एक कविता रोज सुना दिया कीजिए। वाह 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 वाह, क्या बात है। बाई की बात सुन मेरा दिल इतनी जोर से धड़का, भागता भागता मैं सीधा कवि सम्मेलन के मंच पर पहुंचा। क्या बात है। पर हाय री किस्मत, कविता के बदले वहां भी चल रहा था लाफ्टर का तड़का। वाह वाह वाह। दोस्तों अब इससे अधिक और क्या बतलाऊं, कविता के शौक ने कहीं का नहीं छोड़ा है। काम धाम सारा छूट गया है, व्यापार का दिवाला सा निकल गया है। इस भौतिक युग में हर चीज का ग्राहक मिल रहा है, मगर कवि बेचारा कविता लिए मारा मारा फिर रहा है। कवि बेचारा कविता लिए मारा मारा फिर रहा है।